हानी मुस्लिम साहब ने ऑर्डर दिया था कि नाले साफ़ किए जाएं। हमने कहा हमारे पास फंड्स नहीं हैं। उन्होंने 1200 मिलियन की समरी अप्रूव कराई। सिंध गवर्नमेंट के पास है, 50 करोड़ दे दिए गए, बाकी अभी तक पैसे नहीं दिए जा रहे। 2 समरीज पेंडिंग है फाइनेंस में हमारी। सीएम साहब इन समरीज को अप्रूव कराएं ताकि हमें फंड्स मिले, हम ये नाले साफ़ कराएं। केएमसी ने जब हमने उनको दिए 500 मिलियन, उसके बाद मज़ीद पैसे उन्होंने मांगे, तो सीएम साहब ने ये समरी पे लिखा है कि जो 500 मिलियन उन्होंने ख़र्च किए हैं उसकी तफसीलात इनसे लें आप सारी, कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से ये खर्च हुए हैं, और वो तफसीलात लेने के बाद जो अगले पैसे हैं फिर हम उनको वो देने की बात करेंगे। मेरी इनकम जू के टिकट से आती है, दुकानों के किराए से आती है। जो बड़ी इनकम है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई है। बिल्डिंग कंट्रोल उनके पास है। ऑक्ट्रॉय का आधा पैसा वो अपने पास रखते हैं, हमें नहीं देते। केएमसी ऐसे नहीं चल सकता। ज़ाहिर है कि अगर शहर पे पैसा खर्च होता है, उसकी ज़रूरत है, तो हमें देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप पैसे सिंध गवर्नमेंट से लें और अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर जो है वो पूरी ना करें, और उसके बाद बुरा भला जो है वो फिर सिंध हुकूमत को कहना शुरू कर दें। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम है। सिंध गवर्नमेंट ने एक इक्विपमेंट तक नहीं दिया हमें। किसी डिस्ट्रिक्ट को एक मशीन नहीं दी है। मीटिंग्स में ये डिसाइड हुआ था कि जिस डिस्ट्रिक्ट को इक्विपमेंट चाहिए होगा डिलीवर करेंगे, सप्लाई करेंगे। कुछ नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने। तमाम सरकारी ऑफिसर्स ने, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स हों, कमिश्नर साहब हों, केएमसी के ऑफिसर्स हों, केएमसी के कारकुन हों, डीएमसी के ऑफिसर्स हों, उनके कारकुन हों, सब ने जिस तरह काम किया उनका मैं शुक्रिया अदा करूं और उनको मुबारकबाद दूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो है बखूबी अदा की। ये जो पानी आपको सड़कों पर नज़र आ रहा है, इसका डिस्पोजल ही नहीं है। सारा सीवरेज लाइन्स चोक्ड हुई हैं, पैक्ड हैं। ये पानी उस सीवरेज लाइन में नहीं जा रहा। जो छोटे नाले हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जो आते हैं वो कचरे से चोक हुए हुए हैं। ये वजह बन रही है जो सड़कों में आपको पानी नज़र आ रहा है। तो ये कोलैप्स है पूरा सिस्टम। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। मेयर साहब पूरी एक फ़ोल्डर बनाकर लेकर आए थे जिसमें तस्वीर उन्होंने दिखाई हमें कि जी ये नाले हैं, देखें पहले उनकी ये हालत थी, अब हमने साफ़ करके उनकी ये सूरत हाल बना दी है। और कुछ ये रहते हैं जिसका उन्होंने बताया नाम कि ये रहते हैं और हम ये कर लेंगे। अगर वहाँ किसी शख्स ने कन्फ्रंट किया और ये कहा कि फ़लाँ नाला जो है वो भी ठीक नहीं है, तो वहाँ पर भी मेयर साहब ने कहा, और जो उनके एक ऑफिसर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, हमने ये नाला भी साफ़ कर लिया, उसकी ये तस्वीर हमारे पास मौजूद है। फ़ोटोशूट या मीडिया में आने से मसले रिजॉल्व नहीं होंगे। हमें प्रैक्टिकली इक्विपमेंट चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें फंड्स चाहिए। इस वक्त केएमसी सिर्फ 5% अपना रेवेन्यू पैदा कर रही है, 95% वो हमसे लेते हैं। नालों की सफाई का पैसा चाहिए सिंध गवर्नमेंट दे, तनख्वाहों के पैसे चाहिए सिंध गवर्नमेंट दे, पेंशन के पैसे चाहिए सिंध गवर्नमेंट दे, बिजली का बिल भरना है सिंध गवर्नमेंट दे, और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सारे तो आप सिंध गवर्नमेंट से लेते हैं। तो भाई हमने ये ऑफ़र भी की थी कि जो 5% आप इकट्ठा करते हो, पता नहीं 1.5-2 अरब रुपए, आप कह दो कि ये भी हम नहीं करते। कराची के जो ये इश्यूज़ हैं हम हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि गुजर नाला फुल हो गया है। लियारी नदी बहुत हाई लेवल पे है। अगर ये बैक मारना शुरू किया समंदर ने तो पानी घरों में आएगा। वो ये बात एडमिट करते रहे मीटिंग के अंदर भी कि ये काम उनका है, और कानूनी तौर पर भी नालों की सफाई जो है वो बड़े नाले जो 38 हैं वो केएमसी के पास हैं, और जो 200 के करीब छोटे नाले हैं वो डीएमसी के पास हैं। उनकी सफाई उन्होंने करनी होती है। मैं लेटर लिख दिया है, लेटर भेज दिया है रिक्वेस्ट का मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग को कि आए और कराची की मदद करें। मैं सच्ची बात है इसको टोपी ड्रामा समझता हूँ, क्योंकि एमक्यूएम खुद वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। एक जवाज़ पैदा किया गया है ये ख़त लिख के, भाई आपने पहले क्यों नहीं लिखा? हम जब मीटिंग कर रहे थे आपके साथ, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि जी मैं वफाक के पास जा रहा हूँ और ये चीज़ें मेरी नहीं हो रही हैं? उस वक्त तो जो हालात मीटिंग के अंदर थी वो तो बड़ी अच्छी थी, और उसके बाद भी कोऑर्डिनेशन ठीक रहा है। कराची फेडरल गवर्नमेंट को चलाता है। कराची सबसे ज़्यादा 65 से 70% बजट देता है फेडरल गवर्नमेंट को। सिंध को 95% देता है, मगर सिंध गवर्नमेंट सोई हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि सीएम साहब क्यों नहीं परेशान कराची के लिए या बल्कि पूरे सिंध के लिए। जितना बजट इनका है, देखिए माली इख्तियारात क्या है मुझे समझ नहीं आती। जब ये 140A कहते हैं, 140A में लिखा हुआ है कि भाई इतने माली इख्तियारात देंगे, ये इतने इंतजामी इख्तियारात देंगे, ये इतने पॉलिटिकल इख्तियारात देंगे। उसमें क्या है? उसके अंदर ये लिखा है ना कि एक बल्दियाती निज़ाम कायम होगा जिसके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इख्तियारात होंगे। ये बात कही गई है ना, उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा है कि कितने होंगे। इनके पास बिल्कुल फाइनेंशियल इख्तियारात भी हैं,
इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात भी हैं और इनके पास पॉलिटिकल इख्तियारात भी हैं। एक्सकेवेटर 2 हैं मेरे पास, सिर्फ कराची के पास 2 एक्सकेवेटर हैं केएमसी के पास। बाकी एक्सकेवेटर मैंने ठेकेदारों से रिक्वेस्ट की है कि हमारी मदद करें, वो लोग मदद को आ गए हैं। सिंध गवर्नमेंट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, ना मेरे ख्याल में उनका इंटरेस्ट है या जान के किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उनसे सवाल किया जाए कि केएमसी की डिस्ट्रिक्ट की मदद क्यों नहीं की जा रही। अगर केएमसी ये कहती है कि जी हमारे पास नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं हैं, तो सिंध गवर्नमेंट उनको पैसे फराहम करती है, नालों की सफाई नहीं करती है। हमने उनको पिछले साल 50 करोड़ रुपए दिए, उससे पहले भी हम देते रहे, 50-50 करोड़ कई दफ़ा उनको हमने दिए हैं, तो वो उनका नालों की सफाई के लिए दिया। तो ये बात वाज़े है कि नालों की सफाई उन्होंने करनी थी। अब अगर वो जिम्मेदारी हम पे डाल देते हैं तो कोई बात नहीं, वो जिम्मेदारी भी हम लेने को तैयार हैं। अगर कल हम कोई नोटिफिकेशन इशू कर देंगे कि नालों की सफाई भी जो है वो मेयर ने नहीं करनी, हमने करनी, तो फिर कहेंगे कि ये मेरा अख्तियार भी उन्होंने छीन लिया है।